हेलो वेलकम। मैं सत्यनारायण अपने यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन पे मैं स्वागत करता हूं। और कैसे हैं बच्चे आप लोग। और आज हम शीतकालीन अवकाश जो सरकार के द्वारा ठंडी की छुट्टी दी जाती है उसके बारे में हम बात करने आए हैं। आज टॉपिक इस पे हम लेके आए हैं बच्चों के अवकाश कब से शुरू हो रहे हैं, तो इस पे हम आज बात करेंगे A to Z सारी चीज़ें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर हमारे सब्सक्राइब कीजिए और एजुकेशन के व्यू को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा कहीं पर हो चुकी है और कहीं पर हुआ है और कहीं पर होने वाला है, तो इसके बारे में हम जानकारी के सबसे पहले हम दिल्ली की बात करते हैं। तो दिल्ली के स्कूल में शीतकालीन अवकाश के बारे में हम जानकारी आज हम उपलब्ध कराएंगे। दिल्ली शिक्षा निर्देशालय ने सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में 1 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2025 तक शीतकालीन अवकाश की घोषणा की है, यानी कि विंटर वेकेशन की घोषणा किया है। हालांकि कक्षा 9 से 12वीं क्लास तक स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लासेस होगी, इसकी जानकारी है। और 9वीं और 12वीं वाले के लिए 9वीं से 12वीं वाले के लिए खुशी का कोई पल नहीं है, 9वीं और 12वीं का स्कूल लगेगा, ठीक है। लेकिन जब आप कक्षा 9वीं से 11वीं तक के अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की क्लासेस होगी, इसमें क्या चीज़, तो मेन मोटो क्या है गवर्नमेंट का, कक्षा 10वीं और 12वीं का जो प्रैक्टिस पेपर है, जो प्री बोर्ड का और रिवीजन, इस सब चीज़ों का रिवीजन कराया जाएगा। इसमें आपको स्कूल ड्रेस पहनकर जाना अनिवार्य है। दूसरा चीज़, अब छात्रों के लिए निर्देश दिया गया है कि जब तक जिस क्लास में भी हैं और क्लास 10 से 12वीं तक के अगर आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि 10वीं और 12वीं का एक्स्ट्रा क्लासेस होगा, क्योंकि प्री बोर्ड अभी ख़त्म होने वाला है, प्री बोर्ड ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपका एक्स्ट्रा क्लासेस चलेगा स्कूल में। तो अध्यापक जो होंगे, गेस्ट टीचर जो होंगे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के टीचर जो होंगे वो रेमेडियल क्लास ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कई जगहों पर जो अवकाश, यानी अन्य राज्यों में हम देखें तो शीतकालीन अवकाश की स्थिति तो मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ यहाँ पे सबसे पहले घोषित हो चुका है, यहाँ भी घोषित हो चुका है शीतकालीन अवकाश की। और ऐसे राज्य जहाँ पर अभी शीतकालीन अवकाश घोषित होना है तो वो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और बिहार। इन जगहों पर अभी छुट्टियाँ पड़ना बाकी है, घोषित नहीं किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अब छुट्टियों के दौरान बच्चे क्या करें, तो छुट्टियां जब अवकाश पड़ती है तो उस समय बच्चे क्या होते हैं, बच्चे बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं और भाव विभोर होने के कारण वो पढ़ाई से बिल्कुल अपना नाता तोड़ लेते हैं। और नाता तोड़ने के साथ क्या होता है, उन पर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं होता है। और आज के दौर में जो हम लोग डिजिटल मीडिया में हैं, डिजिटल प्रिंट मीडिया के तहत हम लोग जी रहे हैं, तो उस दौरान बच्चे गेम खेलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, इधर कोई सीरियल देखना शुरू कर देते हैं। तो उस समय का आप सदुपयोग कीजिए, क्योंकि शीतकालीन जैसे अवकाश की घोषणा जो समाप्ति होगी वैसे ही आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। तो इसलिए आप इन दिनों पर क्या करें, इन दिनों में सबसे पहले अपने टाइम टेबल बनाएं कि हमें कितने देर पढ़ना चाहिए। हर बच्चे ट्यूशन कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे, तो उनके लिए क्या है, सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाएं कि हमें कितने देर पढ़ना चाहिए। दूसरा चीज़ जितने भी प्रश्न पत्र, एक क्वेश्चन बैंक लीजिए, एक क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक के द्वारा ये देखिए कि कौन कौन सा प्रश्न किस किस ईयर में आया है, इन चीज़ों का, और उस पर मार्क कीजिए और मार्क करके उसको क्या कीजिए, नोट कीजिए और उस प्रश्न को हल कीजिए। ये शॉर्टकट फार्मूला है, उस प्रश्न को हल कीजिए और हल करने के बाद लगातार प्रैक्टिस कीजिए, लगातार उस पर रिवीजन कीजिए, रिवीजन वर्क कीजिए। उसके बाद तीसरा कार्य क्या करिए कि मैथ और साइंस और एसएसटी,
इंग्लिश और हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट हैं। इसका एक रूटीन बनाइए कि हमें कब मैथ पढ़ना है, कब हिंदी पढ़ना है, कब साइंस पढ़ना है और कब इंग्लिश पढ़ना है और कब विज्ञान पढ़ना है, मैथ, इन सभी चीज़ों का एक टाइम टेबल निश्चित कीजिए, क्योंकि 15 दिन तो आप कहीं जाएंगे नहीं, तो इन सब चीज़ों का टाइम टेबल लीजिए और टाइम टेबल लिखने के बाद रोज लगातार प्रैक्टिस कीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो इसलिए आप उस सफलता तक पहुंच जाएं, क्योंकि अब इतना करने के बाद एक छोटी सी चौपाई के द्वारा हम करते हैं, वाणी को विराम देते हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मति हो स्वान रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अगर आप अपनी अभ्यास को लगातार जारी रखते हैं तो सफलता आपकी कदम चूमेगी, ये गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद।